हेलो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 आपका पाठ अध्याय 2 है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, अध्याय 1 अपलोड हो चुका, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, आखिरतक खाद्य संग्रहों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस स्थान पर औजार बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है पुरा स्थल कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरा पाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों, ये तीन ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कश्मीर, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आखिरतक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था? उत्तर, जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आज आखिरतक खाद्य संग्रह कहा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते हैं? उत्तर, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालन बन गए? उत्तर, आरंभिक मानव अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। क्वेश्चन नंबर अगला 8वां आपका है, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? उत्तर, आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आखिरतक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? उत्तर, आखिरतक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश एवं शिकार के लिए घूमते रहते थे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? उत्तर, नवपाषाण युग में मिट्टी बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 13, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण कीजिए। तो उत्तर, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों में ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हुश्मी, ब्रह्मगिरी, हलूर, महागड़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्ड हवा, मुंबई, पैमपल्ली, कृष्णा कावेरी तथा नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इसके ये आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका भी आंसर देख लेते हैं। पाषाण कालीन स्थल में भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मध्य पाषाण कालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित पाषाण कालीन स्थित मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। इनाम गांव, यह एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। होशंगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पुरापाषाण कालीन
कारखाना स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित नौपाषाणकालीन स्थल। हुल्लूर तुंग महानदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित नौपाषाणकालीन स्थल। आगे देख लेते हैं महागढ़ा। यह एक प्रयागराज इलाहाबाद के निकट बेलम घाटी में स्थित नौपाषाणकालीन स्थल। कुरनूल गुफाएं यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ आप चूना पत्थर से बने संरचनाओं को देख सकते हैं। कोल्ड हवा यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल की उपज का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुंबई आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर व वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। अन्य नाम बॉलीवुड नगरी, सपनों का शहर, वित्त राजधानी भारत की। पैचमपल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित नौपाषाणकालीन स्थित। यहाँ से उत्खनन में रागी का साक्ष्य मिला। कृष्णा नदी भारत की 5वीं व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। उद्गम महाबलेश्वर से अहमद। दोस्तों कावेरी नदी उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से। अन्य नाम दक्षिण भारत की गंगा। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक के पठार से अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट है इसका मुहाना अरब सागर में बनता है एवं गिरती है। तो दोस्तों ये थे, आपको देख सकते हैं। अध्याय 3 देख लेते हैं आरंभिक नगर। अध्याय 3 देख लेते हैं आरंभिक नगर। प्रश्न में पहला, हड़प्पा कालीन के संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के उपयोग चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महास्नाना नगर। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों धौलवीरा ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। पत्थर का संग दोस्तों प्राकृतिक वस्तु हो जाएगा। फैंस दोस्तों ये कृत्रिम वस्तु हो जाएगा। पत्थर की मोहर हड़प्पा हो जाएगा। मनक्का चमका ये विशेषक कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था, तो ये बाढ़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताएं। पहला है महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा के नगरों से पुरातात्विकविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी आदि चीजें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न नंबर 7 है आपका। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहला है नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित। जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। हड़प्पा काल में जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नमा है आपका। कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित हैं, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते हैं। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की धातु से परिचित हैं। उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। उत्तर है आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बनाए गए थे जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी
सुअर, कुत्ते और हिरन आदि पशुओं को पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। कच्छ के इलाके में खादर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 10वां, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोदता, लोथल, मोहनजोदड़ो, चुन्नुदड़ो, कमेरीवाला। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका भी आंसर। मैप। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। 1921 में इस स्थान की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हरियाणा स्थल में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली प्रसिद्ध थी। सुत कोगोडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के समय यहाँ प्रसिद्ध बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहरों में से एक। चुन्नुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास स्थित यह एक प्रसिद्ध हड़प्पाई औद्योगिक केंद्र था। कमेरीवाला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित सुतकोदरा गुजरात राज्य में स्थित समुद्री व्यापार में हड़प्पाई काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2 और पार्ट 3। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 4, 5, 6 3 अध्याय बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों को ऐसी वीडियो यानी @GREAT अभ्यास पुस्तिका चैनल पर जरूर बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।